कभी तुमने सोचा है, जब धरती पर सबसे महान धनुर्धर कर्ण खड़ा था, वो जो सूर्य का पुत्र था, दानवीर कहलाता था, जिसके रथ के पहिए ने युद्ध भूमि में भी धर्म और वीरता की मर्यादा संभाल रखी थी, तब क्या हुआ होगा जब उसी के सामने उसका अपना रक्त, उसका अपना पुत्र वृषसेन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उस क्षण क्या महसूस किया होगा उस पिता ने, जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लड़ी मगर अपने ही पुत्र को मृत्यु से ना बचा सका। और वो पुत्र जिसने आंखों में पिता का तेज, दिल में पिता की प्रतिज्ञा और आत्मा में कौरवों का धर्म रखा था, उसने मरते हुए आखिर अपने पिता से क्या कहा था? आज हम उसी रहस्य का पर्दा उठाने जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, पहले चलते हैं उस रात में जब युद्ध के 15वें दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। हवा में धूल और रक्त की गंध घुल चुकी थी और कर्ण के शिविर में दीपक की लौ कांप रही थी। कर्ण अपने रथ के पहिए की मरम्मत कर रहा था, क्योंकि दिन भर के युद्ध ने उसके पहियों को तोड़ डाला था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से पुकारा, पिताश्री। कर्ण ने मुड़कर देखा, सामने खड़ा था वृषसेन, वही तेजस्वी चेहरा जो बचपन से ही युद्ध की कहानियों में पला था। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आज वृषसेन, क्या हुआ? आज तेरे नेत्रों में कुछ और ही ज्वाला है। वृषसेन बोला, पिता, कल मैं रणभूमि में उतरना चाहता हूं, अब बहुत हो गया देखना। लोग कहते हैं कर्ण का पुत्र अब तक रण से क्यों दूर है। मैं कल उस धूल में उतरना चाहता हूं जहां आप रोज खून में नहाते हैं। कर्ण चुप हो गया, उसकी आंखें दिए की लौ की तरह कांपी। वो बोला, वृषसेन, युद्ध सिर्फ तलवारों का खेल नहीं है, ये वो अग्नि है जो हर रिश्ते को भस्म कर देती है। मैं नहीं चाहता कि वो अग्नि तुझ तक पहुंचे। वृषसेन मुस्कुराया, पिता, आप स्वयं उस अग्नि के पुत्र हैं, मैं तो बस उस लौ का एक अंश हूं। अगर आप सूर्य हैं तो मुझे अपनी किरण बनने दो। ये सुनकर कर्ण का हृदय भर आया। उसने धीरे से वृषसेन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, जा बेटा, पर याद रख, कर्ण का पुत्र कभी पीठ नहीं दिखाता, मरना भी पड़े तो धर्म की ओर मुंह करके मरना। वृषसेन ने झुककर चरण स्पर्श किए और दोनों कुछ पल मौन रहे। वो मौन ही उनकी अंतिम बातचीत थी। अगली सुबह जब सूर्य ने रक्त से भीगी धरती को छुआ, शंख गूंज उठे, कुरुक्षेत्र फिर जाग उठा। आकाश में गिद्ध मंडरा रहे थे और धरती तलवारों से चमक रही थी। कौरवों की ओर से वृषसेन अपने स्वर्णिम रथ पर सवार हुआ। उसके कवच की चमक दूर तक फैल रही थी और उसकी आंखों में पिता का तेज झलक रहा था। दुर्योधन ने देखकर कहा, आज हमारा सिंह गरजेगा। कर्ण दूर से उसे देख रहा था, आंखों में गर्व और डर दोनों थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, सामने जो खड़ा है वो कर्ण का पुत्र है। इसमें अपने पिता का तेज और संकल्प दोनों हैं, सावधान रहना। अर्जुन ने धनुष ताना और युद्ध का आरंभ हुआ। पहला बाण और अर्जुन का रथ कांप उठा, दूसरा भगवान श्री कृष्ण के मुकुट को छू गया, तीसरा अर्जुन के कवच को चीर गया। पूरा रणक्षेत्र सन्न रह गया। कौरव सेना जयकारे करने लगी, जय वृषसेन। और दूर खड़ा कर्ण, उसके होंठ कांप रहे थे। ये वही दृश्य था जो उसने कभी कल्पना में देखा था कि उसका पुत्र उसके नाम को जीवित कर रहा है। अर्जुन ने 3 तीव्र बाण चलाए, लेकिन वृषसेन ने उन्हें हवा में ही काट डाला। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, देखो पार्थ, ये कोई बालक नहीं, ये कर्ण की अग्नि है। वृषसेन गरजा, अर्जुन, आज देख ले, मैं वही अग्नि हूं जो तुझे जलाकर राख कर देगी। उसने पवन की गति से बाण छोड़े और अर्जुन का रथ पीछे खिसक गया। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को संभाला। अर्जुन ने आंखें बंद की। भगवान श्री कृष्ण, ये बालक नहीं है, तूफान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हर तूफान की एक शांति होती है पार्थ, बस सही समय का इंतजार करो। युद्ध की आग अब भीषण हो चुकी थी। वृषसेन का रथ रक्त और धूल से लथपथ था। कर्ण ने दूर से शंख फूका, वो संकेत था पिता का, सावधान रह। लेकिन भाग्य ने अब अपनी चाल चल दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब समय है दिव्यास्त्र का, देर करोगे तो ये अग्नि सब कुछ भस्म कर देगी। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र समान बाण उठाया और एक तीव्र गर्जना के साथ छोड़ा। वो बाण वृषसेन के कंधे में लगा
उसका धनुष गिर गया, मगर उसने दूसरे हाथ से उठा लिया। रक्त बह रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी ज्वाला थी। उसने कहा, अर्जुन, मैं कर्ण का पुत्र हूं। मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती जब तक मैं पिता की प्रतिज्ञा पूरी ना कर लूं। और वो फिर दौड़ा, बिना भय, बिना विराम। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अब अर्जुन दुविधा में था। उसके भीतर एक सम्मान था, क्योंकि वो जानता था ये लड़का केवल शत्रु नहीं, ये एक पुत्र है जो अपने पिता के नाम के लिए मर रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, पार्थ, याद रखो, धर्म युद्ध में दया भी अधर्म है। अर्जुन ने आंखें बंद की और एक बार फिर बाण छोड़ा। वो बाण सीधा वृषसेन के हृदय में धस गया। पूरा रणक्षेत्र मौन हो गया। शंख रुक गए, रथ ठहर गए, हवा थम गई। वृषसेन का शरीर धीरे से झुका, उसकी तलवार गिर गई और उसके होठों पर मुस्कान थी। वो जमीन पर गिरते हुए आकाश की ओर देखने लगा। कर्ण का हृदय चीत्कार उठा, वृषसेन! वो अपने रथ से कूद पड़ा, पुत्र की ओर दौड़ा। उसके पैरों में धूल उड़ रही थी और हर कदम के साथ उसकी सांस टूट रही थी। वृषसेन जमीन पर पड़ा था, आंखें अर्ध खुली, होठों पर रक्त की परत, लेकिन दृष्टि में शांति। कर्ण उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, उसकी हथेली में अपने पुत्र का सर रखा। उसने कांपते स्वर में कहा, बेटा, बोल, बोल मुझसे, मैं यहां हूं। वृषसेन ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, आज मैंने आपका नाम अमर कर दिया। लोग कहेंगे कर्ण का पुत्र भी सूर्य की तरह जला। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वृषसेन ने कहा, नहीं पिता, मृत्यु मुझे ले नहीं जा रही, वो मुझे आपकी महिमा में मिला रही है। बस एक बात कहनी है। कर्ण झुक गया। बोल वृषसेन। वृषसेन ने धीरे से कहा, जब मैं कल रात आपके पास आया था, आपने कहा था धर्म की ओर मुंह करके मरना। पिता, मैंने वैसा ही किया। देखिए, मेरा चेहरा अब भी सूर्य की दिशा में है। कर्ण सिसक पड़ा। वो चिल्लाया, हे सूर्यदेव, मेरा तेज मुझसे पहले चला गया। और तभी वृषसेन ने आखिरी सांस ली। रणक्षेत्र पर गूंज उठी, पर इस बार शंख नहीं, मौन था। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और दुख दोनों थे। और वहीं कुरुक्षेत्र की धूल में एक पिता ने अपने पुत्र को खोकर भी इतिहास में अमरता पाली। क्योंकि उस दिन सिर्फ वृषसेन नहीं मरा था, उस दिन एक पिता का हृदय भी रणभूमि में गिर पड़ा था। और यही था वो रहस्य जो सदियों तक छिपा रहा, कि मरते हुए वृषसेन ने अपने पिता से यही कहा था, पिता, देखिए, मैं धर्म की ओर मुंह करके मरा हूं। अगर आपको कर्ण और वृषसेन की ये कथा दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कथाएं याद दिलाती हैं कि वीरता सिर्फ विजय में नहीं, बलिदान में भी होती है। जय श्री कृष्ण।